नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखा जाए, जैसे आज मैं आपके लिए लाया हूं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ज्योमेट्री में, वो भी ट्रायंगल रिलेटेड, और ये डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन होती हैं जिसमें डिग्री पूछा जाता है और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आता है डिग्री में। तो हम आपके लिए लाए हैं काफ़ी बेहतर। देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक फिगर दिख रहा होगा, लिखा है कि दिए गए ट्रायंगल ए बी सी में कह रहा है ए डी। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ए डी जो है बराबर है डी के, इसमें बताया भी गया हुआ है डॉट साइन मार के, और बोल रहा है डी जो है बराबर है ई सी के और बराबर है बी सी के। ये दिया हुआ है, मतलब ये सब बराबर दिया है और बोल रहा है तब एंगल ए और एंगल बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ना एक थ्योरी आपको बहुत पहले बताए हैं, जैसे कि दो भुजा, बहुत पहले का मतलब पिछला ही आप देख लीजिएगा, पिछला वीडियो में हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे कि क्या पढ़े थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़े थे कि कभी भी किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर, मान लीजिए ये इसके बराबर है, तो दो भुजा बराबर होगा ना, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो हम बोलेंगे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब दो भुजा बराबर तो उसके सामने के दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये बात एक पढ़े हुए हैं। और एक चीज़ का और यूज होगा इसमें, बाह्य कोण के बारे में बताया गया है कि जैसे ये बाह्य कोण जो होता है ये वाला, इसके और इसके योग के बराबर। मान लीजिए ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो ये जो होगा ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। ये भी आप जानिए। बाह्य कोण के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये दो चीज़ का ज़्यादा यूज होगा, ये चीज़ जानिए। और बाकी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखा जाए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। और इसमें मांगा क्या है, आपको यहाँ कोने में लिख दे रहे हैं कि मांगा है एंगल ए। क्या मांगा है? एंगल ए अनुपात एंगल बी, ये मांगा हुआ है, यही निकालना है इसमें। अब देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर ले रहे हैं, इसी फिगर में बड़ा करके आपको सिखा दे रहे हैं। देखिए, अच्छा अब देखिए, यह एंगल ए और एंगल बी से हमको काम करना है। अच्छा, आप देखते जाइएगा और समझते जाइएगा क्या बता रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे कौन सा ट्रायंगल, देखिए आप देखेंगे कि ये भुजा जो है, ये वाला जो भुजा है, ये वाला आप देखेंगे कि ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है, ये वाला, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है कि नहीं? और उसके बाद ये दोनों बराबर है, साथ में ये भी बराबर है। ये चार भुजा बराबर है। ये दिया भी हुआ है कौन कौन बराबर है। ए डी बराबर है, डी बराबर है उसके, और उसके बाद ई सी भी उसी के बराबर है, उसके बाद बी सी भी उसी के बराबर है। तो इसमें करना क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि दो भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण अगर आप थीटा मान लेते हैं, क्या मान ले रहे हैं? थीटा मान ले रहे हैं। अगर वो कोण आप थीटा मान लेंगे तो ये वाला भी क्या होगा, आप सोच के बताइए। ये भी तो थीटा ही तो होगा। क्यों थीटा होगा? हम पढ़े हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होगा ना, तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। तो आप इसी त्रिभुज में कौन सा, आप ए डी ई देखिए, कौन सा देखेंगे? ए डी ई देखेंगे। तो ए डी ई में ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं? तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होगा। किस वाले में? ए डी ई ट्रायंगल देखना है आपको। तो हम बोलेंगे ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर। तो इस भुजा के सामने ये पड़ रहा था, इस भुजा के सामने ये पड़ रहा था, तो दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला 2 थीटा हो जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे? ये बाह्य कोण से। बाह्य कोण कहने का मतलब है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप देखेंगे कौन से त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज में आप ब्लू वाला त्रिभुज देखेंगे, ए कौन सा? ए डी ई देखिए। अगर आप ए डी ई देखेंगे तो ये वाला जो कोण है ना, ये जो कोण है, ये आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो कोण है वो इस वाले ट्रायंगल का बाह्य कोण, कौन वाला? ए डी ई का बाह्य कोण है। ए डी ई का, यहाँ पे इस डी का ये बाह्य कोण नहीं है, ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण है ना, तो इसके बाजू वाला ये वाला छोड़कर और जो दो गो बच गया उनके योग के बराबर ये होता है। तो अगर हम बात करिए कितना होगा, तो ये थीटा है, तो थीटा थीटा ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। बात समझ में आ रहा है? थीटा थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर वो 2 थीटा हो जाएगा तो अगर हम बोले कि ये कितना होगा, ये वाला, तो आप बोलेंगे अगर वो 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। आप बोलिए कैसे?
सॉरी ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, क्यों? क्योंकि आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा किसके बराबर है? इसके बराबर है ना। तो इसके सामने 2 थीटा। अब कौन सा ट्रायंगल देख रहे होंगे आप? डी सी ई देखिए, कौन सा देखेंगे? डी सी ई देखेंगे। इसमें ये दोनों अगर भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसके सामने यहाँ क्या दिख रहा है? 2 थीटा दिख रहा है। तो इसके सामने भी तो 2 थीटा होगा, इसीलिए 2 थीटा लिख दिया गया है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला में कैसे था कि इसके सामने अगर हमने थीटा माना है तो इसके सामने भी क्या था? थीटा था इस भुजा के, क्योंकि 2 भुजा बराबर तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर। तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये 2 थीटा होगा तो ये भी 2 थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजा भी बराबर है। तो इसके सामने 2 थीटा तो इसके सामने भी 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बात किया जाएगा अब आगे। इसको थोड़ा सा फिगर को क्लियर कर लें। देखिए यहाँ तक देखिए, तो यहाँ 2 थीटा कैसे आया, बात समझ में आई? ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अब अगर हम लोग देखेंगे ये वाला एंगल, देखिए कौन वाला एंगल दिखा रहे थे आपको? ये वाला एंगल। ये और ये बराबर है ना। अच्छा ये कितना होगा? अगर हम आपसे पूछे ये कितना होगा तो आपको देखना होगा ये वाला कितना होगा। तो आप देखिए ये वाला त्रिभुज, आप देखिए कौन वाला जो बना रहे हैं जिगजैग, वो देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब। अगर आप ये सब बनाने लगे एग्ज़ाम में ना तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ये जो अभी रेड से ट्रायंगल बनाए हैं वो ट्रायंगल आपको देखना है कौन वाला? ए सी ई देखिए। कौन सा देखेंगे? ए सी ई देखेंगे। तो ए सी ई देखिए, ए सी ई। ए सी ई में आप देखेंगे तो इस वाले भुजा को ही तो आगे बढ़ाया गया है ये, तो ये इसका बाह्य कोण होगा। किसका बाह्य कोण है? कौन से ट्रायंगल का बाह्य कोण है? ए सी ई का ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण। तो अगर ये बाह्य कोण है तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये कितना होगा? तो आप बोल सकते हैं कि इसके बाजू वाला ये छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ये देखिए ए सी ई देखिएगा। कौन सा देखेंगे? ए सी ई। तो ए सी ई में ये देख रहे हैं ये 2 थीटा है और ये कितना है? थीटा। तो इन दोनों के योग के बराबर ये होगा। तो 2 थीटा और थीटा ये कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे ये 3 थीटा होगा। होगा कि नहीं? 3 थीटा। आप देखिए कहने का मतलब है कि ये 2 थीटा है और ये थीटा, तो 2 और 1 3 थीटा, क्योंकि इन दोनों के योग के ये बराबर होगा। अब आप देखेंगे अगर ये 3 थीटा होगा तो ये वाला भी तो 3 थीटा होगा। आप बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने अगर 3 थीटा है तो इसके सामने भी तो 3 थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। तो जब 2 भुजा बराबर होता है ना किसी ट्रायंगल में, तो आप कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं? बी ई सी। अब देखिए आप देखेंगे इसके सामने 3 थीटा आया तो इसके सामने भी तो 3 थीटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक कितना दिख रहा है? थीटा दिख रहा है। और एंगल बी कितना दिख रहा है? 3 थीटा दिख रहा है। तो जो रेशियो आएगा थीटा थीटा तो कट जाएगा, क्या आएगा? 1:3 आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1:3 आएगा। तो इसको आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप रिपीट करके इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या मांग रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या मांग रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कह रहा है ये बताना है आपको कि ये कितना होगा, इतना बराबर वाट, और एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल वाला। तो अब देखा जाए इसमें कि कैसे ये बनेगा। तो थोड़ा सा अब देखिए इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, इतना में हम आपको बता लेंगे। अब थोड़ा सा देखिए तो इसमें कैसे क्या होगा। अच्छा अब मांगा है ए बी सी डी का योग। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल? देखिए तो ये वाला ट्रायंगल जो दिखा रहे हैं वो देखिएगा। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है। ये ब्लू से जो ट्रायंगल बनाए हैं, ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखिए। अच्छा आप देख रहे होंगे कि इस ब्लू वाले जो ट्रायंगल बनाए हैं, बीच में जो ट्रायंगल ये दिख रहा है इसमें एक 70 डिग्री है। और मान लीजिए कि ये हमको नहीं मालूम, ये थीटा आप 1 ले लेंगे, थीटा 1 ले सकते हैं, और इसको आप थीटा 2 ले लीजिए, ठीक है। तो आप ये नहीं बता सकते हैं ये कि दोनों कितना होगा, कितना कितना होगा अलग अलग, लेकिन ये जानते हैं आप कि एक त्रिभुज में
तीनों कोण 180 होता है, मतलब θ1 θ2 और 70, ये तीनों मिलके कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये तो पक्का 180 होगा। ये तीनों मिलके कितना होगा 180। तो हम कह सकते हैं अगर ये वाला 70 है तो θ1, यहाँ देखिए अलग से लिख दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि अगर हम ध्यान दें तो एक चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो θ1 आएगा और जो θ2 आएगा वो दोनों मिल के कितना होगा 110। आप सोच के बताइए 110 डिग्री आएगा कि नहीं। आप बोलेंगे एकदम आएगा, क्यों? क्योंकि अगर ये 70 है और ये θ1 θ2 और 70 ये तीनों मिलके 180 होगा तो 180 से 70 घटाइए, 180 से 70 घटाइएगा तो 110 ही तो बचेगा। तो 110 जो बचेगा आपको मालूम है ये दोनों मिलके 110 होगा, तब तो ये 70 मिलके 180 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि θ1 और θ2 कितना कितना होगा नहीं मालूम है, पर θ1 और θ2 को जब हम जोड़ेंगे तो 110 पूरेगा, वही यहाँ लिख दिए हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर हम जो बोल रहे हैं आप देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये वाला अगर हम बोले कि A डिग्री प्लस θ1 प्लस D डिग्री। अच्छा अगर हम लोग ध्यान दें ये पूरा ये तीनों जो है और प्लस में उधर वाला क्या क्या है B डिग्री प्लस θ2 प्लस C डिग्री। अच्छा ये मांग रहा है आपको क्या, जो भी मांग रहा हो, अगर हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइएगा आप। अगर हम आपसे बोले कि ये पूरा कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा ये मिला के, तो आप कह सकते हैं कि एक रेखा पर पूरा 180 बनता है। एक रेखा पे पूरा 180 मतलब ये पूरा 180 होगा। इसका मतलब A डिग्री, ये वाला θ1 और ये D डिग्री, ये तीनों मिलाकर 180 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा मिला के कितना होगा, हम बोल सकते हैं ये पूरा मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं। और आप उसी तरह से आप ध्यान दीजिए ये पूरा भी तो 180 डिग्री होगा, ये पूरा। आप कहें कैसे, तो क्योंकि एक रेखा पर जो पूरा एक तरफ बनता है ना वो 180 डिग्री होता है, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये B डिग्री, ये θ2 और ये C डिग्री, तो पूरा मिला के कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये वाला भी पूरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा ये पूरा मिला के 360 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि A डिग्री प्लस θ1 प्लस D डिग्री प्लस क्या B डिग्री प्लस, ये लिखने में टाइम लग रहा है लेकिन टाइम नहीं लगता है बनाने में, प्लस C डिग्री, ये सब मिला के 180 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और एक बात और आप बताइए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि θ1, ये जो θ1 है और ये जो θ2 है ये दोनों मिला के कितना है, तो आप बोलेंगे ये दोनों मिला के जो है ना वो 110 डिग्री है। तो अगर हम इसको अगर लिखना चाहें कि A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री और प्लस D डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कि कुछ करना नहीं है, θ1 और θ2 दोनों मिला के 110 उधर घटा दीजिए, तो 360 में से कितना घट जाएगा 110 घट जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा 360 में से 110 अगर आप घटाएंगे तो ये 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि ये पूरा का जो योग है ये कितना आ गया 250। तो आंसर हो जाएगा 250। इसको बना लीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे डिग्री रिलेटेड, आपको अच्छा लग रहा होगा कि डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं ट्रायंगल के जो एग्ज़ाम में आए हैं, और काफ़ी बेहतर क्वेश्चन हैं सारे, कि कैसे डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो दो नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर पर आते हैं। अब देखिए काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है सब। अब थोड़ा सा तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसमें फिगर नहीं दिया है, फिर भी आपको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब इसमें आपको खुद से फिगर को ड्रॉ करना होगा और धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। तो देखा जाए जैसे कि यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे हम लोग को बनाने में सहूलियत होगा। तो थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को साइड कर लिया जाए, इतना में बना लिया जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इसमें कि ट्रायंगल के बारे में, तो त्रिभुज ABC में AC पर, अच्छा ABC एक त्रिभुज बनाना होगा, तो यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना रहे हैं ABC, ठीक है। ये ABC एक त्रिभुज, ठीक है। अब कह रहा है इस ABC त्रिभुज में ना
ध्यान दीजिएगा क्या बोला, एबीसी त्रिभुज में एसी पर बिंदु डी है। अच्छा एसी है ना, इस पे एक बिंदु डी बना दीजिए। देखिए इस बिंदु को डी बना दिया, ठीक है, बिंदु डी है। इस प्रकार है कि ए बी बराबर होगा बी डी के, ए बी बराबर होगा बी डी के, इसका मतलब आप इसको टच कीजिए, ठीक है। और ए बी जो है बराबर होगा बी डी के, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। उसके बाद क्या बोला है, और बराबर इसके डी सी। अच्छा डी सी भी बराबर, मतलब ये वाला भी बराबर है। ये तीन भुजा बराबर, कौन कौन, ए बी, बी डी और डी सी। ध्यान दे रहे हैं कौन कौन भुजा बराबर है। आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, कौन कौन भुजा बराबर। तो आप कहेंगे ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, और कौन बराबर है, और ये वाला। ये तीनों क्या है, एक दूसरे से बराबर है। सांप जैसा बना दिए, आपको समझ में आएगा, अलग से दिखेगा, ये और ये बराबर है। अब कह रहा है एंगल क्या है, बी ए डी 70 है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बी ए डी 70 है। इसका मतलब बी ए डी जो है ये वाला 70 डिग्री, कितना है, 70 डिग्री। ये बोला 70 डिग्री है, तो एंगल बी का मान बताइए। अच्छा एंगल बी का मान मांगा है, क्या मांगा है, आप ध्यान दीजिएगा, एंगल बी मांगा है कि एंगल बी कितना होगा। तो एंगल बी बराबर वाट, बस इतना ही है। अब देखिए कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, इसमें फिगर खुद से ड्रॉ करना होगा। अच्छा अब बात बताइए, अगर हम देखें कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो अगर इसके सामने 70 है तो इसके सामने भी तो यहाँ 70 डिग्री होगा, तो हम बोल सकते हैं ये पूरा कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये पूरा मिला के 70 ही होगा। क्यों 70 होगा, क्योंकि किसी भी, देखिए कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, ए बी डी देखिए, कौन सा देखेंगे, ए बी डी देखिए। तो ए बी डी में आप देखेंगे ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने के कोण भी तो बराबर होंगे। क्या इसके सामने 70 है तो इसके सामने भी 70 होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा अगर ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 70 70 तो 140 हो गया, और एक त्रिभुज में पूरा मिला के 180 बनता है, और ये दोनों मिला के ही 140 है, तो पक्का ये भी 40 होगा। ये 40 क्यों होगा, क्योंकि 70 70 140, तो 40 और होगा तो ना 180 पूरेगा, तो इन तीनों का योग 180 होगा। तो ये 70 70 है तो ये 40 नहीं होगा, तब तो 180 पूरेगा, तो ये 40 हो जाएगा। अच्छा और देखिए, अब हम जो बोल रहे हैं वो देखिए कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, तो आप बोलेंगे कि अगर ये 70 है तो ये 110 होगा। अच्छा होगा कि नहीं 110, आप बोलेंगे हाँ होगा, क्योंकि एक रेखा पर ये AC एक रेखा है कि नहीं, पूरा AC एक रेखा है, और ये पूरा कोण जो बनेगा यहाँ पे वो 180 का बनेगा। और अगर ये 70 है तो 110 नहीं हो जाएगा, ये 70 है तो 110, तब ना ये दोनों मिलके 180 पूरेगा। एक रेखा पे बना कोण 180 होता, तो ये 110 है। अब आपको ये देखना है कि ठीक है वो तो 110 हो गया, अब आप ये देखिए कि ये वाला त्रिभुज अब देखें कौन सा, BDC देखिएगा, कौन देखिएगा, BDC, कौन देखिएगा, BDC। BDC में आप देखेंगे कि ये वाला भुजा भी इस वाले भुजा के बराबर था कि नहीं, तो इसका मतलब इसके सामने जितना होगा, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही तो ये वाला एंगल भी होगा। कौन वाला, ये वाला भी तो उतना ही होगा ना। आप ध्यान दीजिए, ये वाला भी कितना होगा, उतना ही, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल जो है BDC में, इसमें जो है BD जो है बराबर है DC के, BD जो है बराबर है DC के, तो इसके सामने जितना होगा इसके सामने भी उतना ही होगा। इसके देखिए BD के सामने जितना होगा उतना ही DC के सामने होगा। तो आप बोलेंगे 110 तो पुर रहा है, 110 तो पुर रहा है इस ट्रायंगल में, बचा 70 है, बचा 70 है, क्योंकि पूरा मिला के 180 होता है। तो अगर यहाँ बचा कितना है, तो हम बोलेंगे 70 ही बचा हुआ है। अगर यहाँ 70 बचा है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ क्या बचा है, 70 बचा हुआ है, कैसे, क्योंकि ये 110 है, तो ये 110 है तो 70 ही तो बचा है, क्योंकि एक त्रिभुज में कुल मिला के कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये अगर 110 हो चुका है तो 180 में से 110 जाएगा, 70 ही तो बचा है, और इन दोनों को बराबर देना है, तो ये 35 35 नहीं हो जाएगा। हमने इसको भी 35 दीजिए और इसको भी 35 दीजिए। क्यों, क्योंकि 35 35 70 हो जाएगा, और 70 और 110 180 हो जाएगा, और ये दोनों को बराबर देना था, तो जो 70 है उसको आधा आधा बांट लिए, 35 35। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मांगा था एंगल बी, एंगल बी का मतलब ये पूरा मांगा था, ये पूरा मांगा था। तो आप ध्यान दीजिए ये पूरा मांगा था, तो 40 और 35 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 40 प्लस 35 जो है वो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये तो 75 बोल रहा है, इसका मतलब ये 75 हो जाएगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा,
75 डिग्री। कहाँ है ये वाला, ये 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी मांगा है। तो ये वाला भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और बहुत मजबूत क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। हम आपको बार बार बोले हैं थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ज्योमेट्री एक काफ़ी ही लंबा चैप्टर है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझना होगा कि काफ़ी लंबा चलता है ज्योमेट्री, क्योंकि इसका आप देखें वेटेज कितना है एसएससी में। ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एसएससी चाहे रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, ज्योमेट्री से काफ़ी आता है, और एसएससी में तो बहुत ज़्यादा आता है। अब देखिए तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखिए ये वाला ले लेते हैं। बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर, अच्छा एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर। देखिए काफ़ी खूबसूरत ट्रायंगल बना रहे हैं। देखिए हम बोलेंगे ये ट्रायंगल क्या बन गया, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो देखिए बहुत सारे में तो फिगर दिया रहता है, तो फिगर जिसमें दिया है उसमें दिक्कत नहीं है, जिसमें फिगर नहीं दिया वहाँ सोचना है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के। इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा इस पे। ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री डालना। क्यू टी जो है पी आर पे क्यू टी, इसका मतलब ये टी होगा। क्यू टी जो है इसका मतलब आप समझिएगा कि यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ 90 बनेगा। तो इधर भी 90, इधर भी 90 बनेगा। तो हम बोलेंगे क्यू टी जो है पी आर के परपेंडिकुलर है। और क्या बोला है, एस के बारे में क्या बोला, क्यू आर पर एक बिंदु है। एस जो है क्यू आर पे एक बिंदु है, कहीं भी बना लीजिए, ये एस ले ले रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है एक बिंदु इस प्रकार है कि क्यू आर पे ऐसा है कि पी एस क्यू एंगल पी एस क्यू। अच्छा इसका मतलब ये टच करना होगा, ये टच कर दिए हम लोग। और कह रहा है जो पी एस क्यू है वो कितना होगा, तो आप देख लीजिए वो दे रहा है आपको कितना डिग्री, पी डिग्री दे रहा है। इसका मतलब ये कितना है, तो हम बोलेंगे ये पी डिग्री, ठीक है। ये कितना डिग्री है, पी डिग्री। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन अब क्या मांग रहा है आपसे, तो P का मान और भी चीज़ें दी हुई है कि टी क्यू क्या है, टी क्यू पी 46 है, टी क्यू पी ये वाला 46, इसी को ना 46 दे रहा है, टी क्यू आर। अच्छा यहाँ टी क्यू आर है, आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, एक मिनट। आप देखेंगे कि अंग्रेजी में कुछ और है, हिंदी में कुछ और। देखिएगा यहाँ टी क्यू आर 46 है ना, तो इसको आर कर लीजिए, टी क्यू आर 46 है, तभी तो बनेगा क्वेश्चन। टी क्यू आर 46 है, इसका मतलब ये वाला 46 दे रहा है, ये कितना दे रहा है, 46 दे रहा है। देखिए ये 46 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि एंगल्स एस पी आर, ये वाला ये कितना दे रहा है, 32 डिग्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये 32 हो जाएगा। ध्यान दे पा रहे हैं, ये 46 है और ये 32 है। अच्छा अब कह रहे हैं तो P का वैल्यू बताइए। तो अब देखिए अगर आप बनाइएगा इसको तो कैसे बनाएंगे, अब P का वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। अच्छा अगर हम आपसे नॉर्मल सा बात बोले कि ये कितना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप ध्यान दीजिए कितना होगा। तो आप बोलेंगे 90 और 32 जोड़ लीजिए, तो 90 और 32 जोड़ेंगे तो 90 और 10 100 और उधर 20 और, तो 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122। अच्छा ये समझ में आ रहा है बात कि हम लोग 90 और 32 जोड़ के ये क्यों बोले, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है देखिएगा, ध्यान दें, ये वाला देखिए। अच्छा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो अभी बना है ट्रायंगल, इसी का तो ये भुजा आगे बढ़ा के बनाया गया है। इसी ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, आप देखिए यहाँ से ये जो ट्रायंगल है, इस यही वाला, तो आप देखेंगे ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा जो पीला से बनाए हैं, इसमें इसको छोड़ दीजिए तो ये वाला एंगल जो है ना, इसका बाह्य कोण है, ये वाला ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, तो इसके बाजू वाला छोड़ के इन दोनों के योग के ये बराबर होता है, आप पढ़े हैं। तो 90 और 32 कितना हो गया, 122, तो ये 122 हो जाएगा। अब आप देखिएगा जो हम अब दिखा रहे हैं आपको, ये तो 122 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि ठीक है,
इसमें ये देख लीजिए कौन सा एंगल। अब देखिएगा ये वाला ट्रायंगल जो बोल रहे हैं, ये वाला छोटा वाला कोने में जो है, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिएगा। अच्छा, ये छोटा वाला में आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये छोटा वाला में भी ये बाह्य कोण हो जाएगा कि नहीं। ये वाला कौन वाला में 46 और ये पी, क्योंकि इसके बाजू वाला ये छोड़ दीजिए, तो इसको छोड़ देंगे तो इस वाले ट्रायंगल जो ये छोटा सा यहाँ ट्रायंगल बन रहा है क्यू एस और यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये छोटा सा ट्रायंगल में ये 46 है, ये पी है, तो इन दोनों के योग के ही बराबर होगा 122। क्यों? क्योंकि ये बाह्य कोण है इस वाले ट्रायंगल का भी, इस वाले ट्रायंगल का भी ये बाह्य कोण है। तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब 46 और पी डिग्री को जोड़ने पे 122 आएगा। आएगा कि नहीं? तो अब बस घटा लीजिए, तो पी डिग्री कितना आ जाएगा, तो इधर घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, और 11 में से 4 गया तो 6 और 1 7, तो 76। तो हम बोल सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, 76 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 76 डिग्री। तो इसको आप एक बार देखिए कि कैसे बोल रहे हैं कि इस वाले में भी तो ये दोनों मिलके इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इस वाले ट्रायंगल का भी ये बाह्य कोण है, तो ये बाजू वाला छोड़ दे तो ये दोनों के योग के ये बराबर होता है। तो 46 और पी को जोड़ने पे 122 आएगा, तो पी नहीं निकल जाएगा। तो खूब अच्छा लग रहा होगा आपको, धीरे धीरे आप समझ पा रहे हैं कि कैसे एंगल निकाला जा रहा है। और ज्योमेट्री में हम बोले पेशेंस रखने के लिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, और हमारे वीडियो को ज़रूर आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक बटन तो एकदम दबा दीजिए। अब देखिए यही क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि ए डी ये बराबर दिया हुआ है, कौन कौन, ए डी बी डी और ए सी। इसमें मार्क भी किया हुआ है क्या क्या बराबर है। एंगल सी मांग रहा है, यहाँ कोने में लिख दे रहे हैं कि आपको मांग क्या रहा है, तो बोलेंगे यहाँ एंगल सी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, एंगल सी। अब देखिए इसी को फिगर को बड़ा करके इसी में सीख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर आप देखेंगे इसमें, तो पहले तो ये देख लीजिए कि क्या क्या बराबर दिया है। आप देख लीजिए क्या क्या बराबर दिया है। आपको बोला है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बोला ये जो AD है, ये जो AD है ये बराबर है किसके, BD के, इसके बराबर है। और एक और बोला है ये AC भी बराबर है, ठीक है, ये वाला भी बराबर है। अब ये तीनों भुजा बराबर है और आपको एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। तो आप एक छोटा सा बात बताइए, जो पूछ रहे हैं वही बताइए। अगर हम बोले कि अगर हम इस चीज़ को अगर हम थीटा मान लें, इस चीज़ को अगर हम थीटा मान लें, तो ये अपने आप थीटा हो जाएगा। आप बोलेंगे वो कैसे, तो कभी भी दो भुजा बराबर है ना, तो कुछ ना कुछ मानने के फेर में रहिए। दो भुजा बराबर है, एंगल एक को थीटा मानेंगे, अगला भी थीटा। देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, कौन कौन, ये और ये बराबर है। कौन से ट्रायंगल में देख रहे हैं, ADB में देखिए। किस में देखेंगे आप, ADB में देखेंगे। तो इसके सामने अगर थीटा, अगर उसके सामने देखिए, इसके सामने अगर हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने भी तो ये थीटा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे एकदम होगा, क्योंकि एक त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है ना कि दो भुजा बराबर है। आइसोसेलेस में बताए थे कि अगर दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए, अब जो बोल रहे हैं वो देखिएगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो आप एक बार देखिए कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, आप बोलेंगे ADB ही देखेंगे। आप कौन, ADB ट्रायंगल देखेंगे। इसमें ये थीटा है, तो ये 2 थीटा नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, एकदम आसान है। आपको मालूम है ये बाह्य कोण है किसका, ADB का ये बाह्य कोण है। तो ये जो होगा ना, इसके बाजू वाला इसको छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर ये होता है। तो हम इसके बाजू वाला ये छोड़ दिया जाए, कौन वाला, इसको छोड़ दिया जाए, ये हमको ये छोड़ दिया जाए, तो इसके बाजू वाला छोड़ दीजिए। और इस ट्रायंगल में दो कोण बचा है ना, उन दोनों के योग के ये बराबर होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है। तो थीटा और थीटा, तो ये 2 थीटा नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो हम आपको बताए हुए हैं, तो ये 2 थीटा। और आप देखेंगे कि ये वाला भुजा इस वाले भुजा से बराबर है, तो इसके सामने अगर 2 थीटा है तो इसके सामने भी 2 थीटा होगा। क्यों, दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ये 2 थीटा है तो वो भी 2 थीटा। तो अब आप देख लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ABC। आप क्या देखने वाले हैं, ABC देखने वाले हैं। देखिए थोड़ा डार्क करके बता दे रहे हैं, आप देखेंगे ABC। आप ABC में देखिए जो हम मार्क कर रहे हैं, ये देखिए, ये सांप जैसा बना देते हैं कि अलग से हाईलाइट हो पाएगा।
देखिए ए बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी। अच्छा ए बी सी में अगर आप देखेंगे तो इसी का तो एक भुजा को बढ़ाया गया है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल 108 दिख रहा है, ये बड़ा वाला का बाह्य कोण है। ये जो 108 दिख रहा है ए बी सी का बाह्य कोण है कि नहीं? तो आप 108 के बाजू वाला इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा तो बचा कौन है? ये वाला बचा है और ये वाला बचा है। इन दोनों के योग के बराबर वो 108 होगा। इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा किसके बराबर होगा? तो हम बोलेंगे ये 180 के बराबर होगा। तो यहाँ 3 थीटा किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? आप देखेंगे थीटा बराबर क्या आएगा? 180 के बराबर होगा। तो थीटा बराबर 3 से भाग लगा दीजिए तो 3 छक 18, 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। और आप ध्यान दीजिए, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ज़रूर बताइए, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो के नीचे आपको कमेंट का लिंक रहता है, आप उसमें कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि हम बोल रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ए बी सी देखिए। अगर आप ए बी सी में देखेंगे तो ये वाला जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा वाला का बाह्य कोण है। तो 108 के बाजू वाला इसको छोड़ दे तो बड़ा वाला ट्रायंगल में दो कौन कौन बचा? ये बी और सी ही तो बचा। तो बी थीटा है और सी 2 थीटा है। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा 2 थीटा मिला के 180 होगा। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60। और आप देखेंगे कि जो एंगल सी है, आप देखेंगे जो एंगल सी है, अच्छा जो एंगल सी है वो 2 थीटा है कि नहीं? तो हम बोलेंगे एंगल सी जो था वो कितना था? 2 थीटा था। और थीटा का वैल्यू कितना आया है? 60 आया है ना? 60 आएगा। आप देखिए तो 3 छक 18, 60 ही तो आ रहा है। ठीक है। और मांगा क्या था? थीटा ही तो मांगा है। यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक बार देख लेते हैं हम लोग चेक करके थीटा, क्योंकि उसका 60 का डबल करेंगे तो 120 आना चाहिए ना। वो ऑप्शन में तो 120 नहीं है। तो थीटा और 2 थीटा मिला के 3 थीटा और 3 छक, अच्छा 180 नहीं 108 है, यहाँ पे गलती, इसको ठीक कर दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 180 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 108 है। तभी तो आंसर नहीं मैच कर रहा था। ये 108 है। तो थीटा बराबर 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और कितना बार में कट जाएगा? 3 छक 18। इसका मतलब ये 36 डिग्री आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या फॉल्ट था? थीटा और 2 थीटा, ये 108 था, हम गलती से इसको 180 पढ़ लिए थे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये 108 है तो ये 36 आ गया। और एंगल सी 2 थीटा है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 गुना 36 कितना होता है? 2 गुना 36 72। तो आंसर क्या आ जाएगा? 72 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? 72 डिग्री। एंगल सी 72 डिग्री आ गया, ये 72 डिग्री। तो इसको कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम लोग, अगला 6 नंबर। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अच्छा इसमें बोला है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज जहाँ ए बी बराबर है ए सी के। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर बड़ा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, फिगर में ही सिखा देंगे कि ए बी जो है किसके बराबर है? बी सी के। और ए डी कोण एंगल बी ए सी का द्विभाजक है। ठीक है, ए डी जो है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो बीटा का मान बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे बेहतर तरीका होगा हम आपको बता रहे हैं। सॉरी, देखिए देखेंगे। अच्छा अगर हम लोग बात करें कि इसमें कि कैसे क्या बनेगा इसमें, तो देखिए अच्छा इसमें एक चीज़ आप देखे थे कि शुरू में ही बोल दिया गया था कि ए बी बराबर है बी सी के। दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। ये वाला, ये जो ए बी है, ये वाला भुजा जो है किसके बराबर है? बी सी के। समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, ये बी सी के। तो आप बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा। आप क्या बोल सकते हैं? ऐसे में आप बोल सकते हैं कि जब ए बी बराबर है ए सी के तो दोनों के आमने सामने कोण बराबर होंगे। तो एक चीज़ तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो होगा ना कि एंगल अगर हम ले तो हम बोल सकते हैं कि एंगल जो है, ये वाला कलर से नहीं लिख रहे हैं, ये इससे ग्रीन से लिख ले रहे हैं। एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा किसके? तो एंगल सी के। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के। ए बी बराबर है बी सी के। अब देखिए तो उसके बाद आप देखेंगे कि
ध्यान दीजिएगा, इसमें निकालना क्या था, आप ध्यान दिए थे इसमें क्या निकालना था, देख लिया जाएगा। इसमें बीटा निकालना है लग रहा है, जो भी है बीटा ही निकालना है। अच्छा, अगर हम लोग बात करा जाए इसमें कि इसमें क्या होगा, तो ये दो भुजा बराबर है, और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब अब वो बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है ना, ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये जो एडी लाइन दिख रहा है वो ना एंगल ए का कोण समद्विभाजक है। इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये वाला भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये भी थीटा होगा। होगा कि नहीं, एकदम होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये जो रेखा है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्वेश्चन में बोला है। तो हम बोलेंगे ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो पूरा तो ये 2 थीटा हो गया। इसका मतलब एंगल ए जो है वो पूरा कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 2 थीटा। तो अगर ये 2 थीटा होगा तो सी भी तो 2 थीटा होगा, ये दोनों बराबर था। क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के, तो हम बोलेंगे ये पूरा 2 थीटा, थीटा और थीटा ये दोनों मिलकर ये टोटल एंगल ए 2 थीटा हो जाएगा। तो एंगल सी भी कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये भी 2 थीटा हो जाएगा। हो जाएगा 2 थीटा, हम बोलेंगे एकदम हो जाएगा। तो अगर हम लोग आप बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में बात करें, किस में बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी में, बड़ा वाला में, और क्या बात करेंगे ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा मिला के, जैसे ये आप ध्यान दीजिए 2 थीटा प्लस उधर वाला भी 2 थीटा प्लस, और ये पूरा कितना हो जा रहा है 3 और 1 4 अल्फा, ये सब मिला के कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये 180 डिग्री ही तो होने वाला है। अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए। ए बी सी एक बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इस पूरे में तो सबसे बड़ा वही है, बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा बोलना चाहते थे। ए बी सी में जो है आपको सबसे बड़ा ट्रायंगल है, तो जितना ये होगा, जितना ये पूरा होगा, ये देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। जैसे कि कहना चाह रहे हैं हम कि ये जितना होगा, ये अगर थीटा थीटा कितना है 2 थीटा है, और ये भी कितना हो जा रहा है 2 थीटा, और ये पूरा कितना हो जा रहा है, ये पूरा का मतलब ये पूरा, तो आप बोलेंगे ये 3 थीटा। तो ये तीनों कोण ए बी और सी, ये तीनों कोण मिला के तो 180 होगा। तो ये थीटा थीटा 2 थीटा, वो भी 2 थीटा, तो देखिए 2 थीटा 2 थीटा, और ये पूरा कितना होगा, तो 3 अल्फा और 1 और अल्फा, तो 3 और 1 4 अल्फा नहीं होगा। तो इसी को बता रहे हैं कि सब मिला के 180 है। तो आप देखेंगे क्या इसमें, आप अगर नज़र दीजिएगा तो एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 4 थीटा आ रहा है और यहाँ पे 4 अल्फा आ रहा है कि नहीं, और बराबर 180। अगर हम 4 कॉमन ले लें, दोनों में 4 कॉमन ले लें तो 4 उधर भाग लग जाएगा। अगर हम भाग लगाएं 180 को 4 से काटें तो क्या आएगा, तो चच्चों का 16, और आप देखेंगे 2 तो 4 पंजे 20, तो 45 डिग्री आएगा। लेकिन ये किसका वैल्यू आया, तो हम बोलेंगे ये थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा कितना आया 45 डिग्री। लेकिन मांग तो बीटा रहा है, मांग क्या रहा है जी, बीटा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये बीटा में ध्यान दीजिएगा, तो ये बीटा क्या होगा, ये बीटा क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए, आप कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, आप देखिए ये वाला, ध्यान दीजिएगा, आपको जो बता रहे हैं वो देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप देखिए ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में यही रेखा तो बढ़ाया गया, तो ये जो है इसका बाह्य कोण है ब्लू वाला का, कौन सा मतलब आप देखिए, हम बोलेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला जो कोण होगा ये इस वाले ट्रायंगल का बाह्य कोण है कि नहीं, तो इसके बाजू वाला ये छोड़ दे तो ये थीटा है, ये थीटा माने हैं, और ये अल्फ़ा है, तो हम बोल सकते हैं बीटा जो होगा वो थीटा प्लस अल्फ़ा के बराबर होगा कि नहीं। जो बीटा है वो थीटा प्लस अल्फ़ा, क्यों, ये बाह्य कोण नहीं है इस वाले त्रिभुज का, तो हम बोलेंगे ये थीटा और अल्फ़ा, तो ये जो बीटा होगा ये थीटा और अल्फ़ा को मिला के होगा, और थीटा और अल्फ़ा मिला के कितना है 45। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बीटा आया है वो कितना आ जाएगा 45। इसका आंसर कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। आप देख लीजिए, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, और सारे क्वेश्चन मज़ेदार हैं। बस आपको ध्यान देना है। छठा अब हो गया, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तो फिगर बनाया, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोल क्या रहा है।
आप देखिएगा लिखा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू जो है पी आर के बराबर है और पी एस टी, अच्छा पी एस किसके बराबर है, पी टी के, पी एस जो है वो पी टी के बराबर है, ठीक है, पी एस पी टी के बराबर है। और उसके बाद क्या बोला है, तो एंगल टी एस आर 20 डिग्री है, तो क्यू पी एस क्या होगा, क्यू पी एस, ध्यान दीजिएगा ये 20 दिया, क्यू पी एस निकालना है आपको, क्यू पी एस यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको निकालना है एंगल आपको क्या निकालना है, क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस निकालना है, ये निकालना है। अच्छा एक चीज़ और है, आपको जो जो दिया है उसमें दिया हुआ है क्या कि पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। एक चीज़ और दिया है कि जो पी एस है वो किसके बराबर है, पी टी के, ठीक है, ये सब दिया हुआ है और वो एंगल दिया है और मांग रहा है। तो देखिए और अब ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को हम बड़ा करेंगे डिटेल, इसीलिए साइड में लिख दे रहे हैं कि जब फिगर बड़ा करेंगे तो क्वेश्चन ऊपर वाले नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए हम साइड में लिख दिए, आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अब दिखाते हैं आपको। अच्छा देखिए इसमें जो दिया है ध्यान दीजिएगा, पी क्यू जो है पी आर के बराबर है, क्या देखिएगा यहाँ बना दे रहे हैं कि जो पी क्यू है, यहाँ देखिए ये जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे पी आर के बराबर। इसमें तो दिक्कत नहीं कि पी क्यू पी आर के बराबर है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान ले रहे हैं, थीटा, तो ये वाला कोण भी तो थीटा होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे उस त्रिभुज में। तो आप देखिए पी क्यू बार जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें पी क्यू बराबर है पी आर के, तो पी क्यू के सामने बड़ा वाला में आर है एंगल में, और पी आर के बराबर में सामने क्या है, क्यू है, तो ये थीटा होगा तो वो भी थीटा होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा देखिएगा, अब जो लाइन दिया था बोला था कि पी एस जो है पी टी के बराबर है, ये जो पी एस है, ये जो पी एस है किसके बराबर है, तो ये पी टी के बराबर है, पी टी के बराबर मतलब ये पी एस जो है पी टी के बराबर है। अब आप ध्यान दीजिए जो बोल रहे हैं, अब तो एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपको। अगर हम बोलें कि ये वाला कितना होगा, ध्यान दीजिए, अगर हम बोल दें कि ये वाला कितना होगा तो आप कितना बताइएगा, आप बोलेंगे कि अगर ये 20 है और ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा प्लस 20 होगा, थीटा प्लस कितना होगा, 20 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बाह्य कोण है, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो एस टी आर का ये बाह्य कोण है, ये वाला जो है एस टी आर, कौन सा ट्रायंगल, एस टी आर का ये बाह्य कोण है, तो इसके बाजू वाला ये छोड़ दीजिए, तो इन दोनों के योग के ये बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं थीटा और 20 के योग के बराबर होगा, तो थीटा प्लस 20 होगा, वो ये कितना होगा, थीटा प्लस 20 होगा। और अगर ये वाला भुजा इसके अगर बराबर है तो इसके सामने थीटा प्लस 20 है, तो इसके सामने भी ये भी तो थीटा प्लस 20 होगा, तो हम बोलेंगे ये भी कितना होगा, थीटा प्लस 20 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये थीटा प्लस 20 है, क्यों, क्योंकि ये थीटा प्लस 20 है, इसके सामने अगर ये दोनों भुजा बराबर, तो इसके सामने अगर थीटा प्लस 20 है तो ये वाला इसके बराबर है, तो इसके सामने भी तो थीटा प्लस 20 होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि दो भुजा बराबर होगा तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब हम जो बोल रहे हैं, अब ये देखिएगा मांगा क्या है आपसे, क्यू पी एस, क्यू पी एस, इसका मतलब मांगा है ये वाला मांगा है, तो कैसे निकलेगा, तो आप जानिए, अगर हम आपसे बोले कि एक चीज़ यहाँ लिख रहे हैं कि थीटा प्लस एंगल क्यू पी एस जो होगा बराबर होगा थीटा प्लस 20 और प्लस 20, आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, एकदम आसान है, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये बाह्य कोण होगा किसका, पी क्यू एस का, पी क्यू एस देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस में अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा कोण होगा, ये जो पूरा कोण होगा, ये पूरा, ये इस यहाँ वाला इसके और इसके योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये तो थीटा है और ये मालूम नहीं है, लेकिन इसके और इसके योग के बराबर ये होगा, क्योंकि ये जो है बाह्य कोण है क्यू किसका कौन पी
क्यू एस देखिए, पी क्यू एस में ये क्या है, तो बोलेंगे ये बाह्य कोण है पी क्यू एस का, पी क्यू एस का ये क्या है, बाह्य कोण है। और अगर ये बाह्य कोण है तो इसके बाजू वाला ये छोड़ दिया जाए तो इस ट्रायंगल में ये थीटा बचा और ये बचा, इन्हीं दोनों के योग के बराबर ये पूरा होगा। और देखिए ये थीटा और ये वाला के योग कर रही पूरा, पूरा का मतलब थीटा प्लस 20, ये ऊपर में है और नीचे में 20, तो थीटा प्लस 20 तो अगर हम ध्यान दें तो ये थीटा से ये थीटा कट जाएगा, तो एंगल क्यू पी एस कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 40। और ऐसे भी ये 40 धीरे धीरे आप अगर नॉलेज बढ़ेगा ना तो आप बोल सकते हैं ये थीटा है और ये थीटा प्लस 40 था तो ये 40 नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आपका उत्तर ये 40 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, अगला 8 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन में देखिए काफ़ी दमदार और बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है आप देख लीजिए इसको। बोल क्या रहा है, देखिए पी क्यू जो है बराबर है किसके, आर एस के, तब अल्फ़ा का वैल्यू मांग रहा है और कुछ नहीं दिया है। अच्छा एक चीज़ दिया है कि क्यू एस जो है बाह्य कोण का समद्विभाजक है। अच्छा ये चीज़ देखिएगा, जो क्यू एस है ना वो बाह्य कोण का समद्विभाजक है, और बोल रहा है यदि पी क्यू जो है बराबर है पी एस के तो अल्फ़ा का मान। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आप देख लीजिएगा ये डाटा, आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या बोला है, कौन किसके बराबर है। बाकी हम लोग क्योंकि ये फिगर बड़ा करेंगे तो ये डाटा ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ठीक भी है, आपको इसी फिगर में बना दे रहे हैं, टाइम की बचत होगी आपके, आपका भी समय कीमती है। बाकी पढ़ाई में लगाते होंगे तो, अगर पढ़ाई नहीं करते होंगे तो क्या कीमत है उस समय का। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो बोल रहा था क्या, देख लीजिएगा, आप बोल रहा था कि जो क्यू एस है ना ये बाह्य कोण का, तो यहाँ बाह्य कोण बनाना होगा। और बाह्य कोण बनाने का मतलब ये है ना कि थोड़ा सा इसको देखिएगा, मोटाई बढ़ा देते हैं समझाने के लिए, कि यहाँ बाह्य कोण बनाने का मतलब ये पूरा आगे की तरफ बढ़ेगा, तब ना ये पूरा बाह्य कोण होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। और ये बाह्य कोण का क्या है, समद्विभाजक है। मतलब अब ध्यान दीजिएगा, बोला था जो क्यू एस है ना यहाँ के बाह्य कोण का समद्विभाजक है, इसका मतलब ना हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये बराबर भागों में बांटेगा, ये पूरा एंगल को ये जितना होगा ना उतना ही कितना होगा, ये होगा, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है। बाकी अब देख लीजिए। अच्छा अब देखिए अगर इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखें कि क्या क्या हमको है घी महन अगर हम लोग देखें कि क्या है, और कुछ तो नहीं दिया है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये 3 अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है, तो 3 और 1 4 अल्फ़ा, इसका मतलब ये पूरा 4 अल्फ़ा होगा। और अगर ये पूरा 4 अल्फ़ा होगा तो ये भी 2 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम बोलें कि ये देखिए क्या बोलना चाहते हैं, ये 3 अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है, तो 3 और 1 4, तो ये इस ट्रायंगल का बाह्य है तो पूरा 4 होगा, तो ये वाला भी 2 अल्फ़ा हो जाएगा और ये वाला भी 2 अल्फ़ा हो जाएगा। आप ध्यान दे पा रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि अगर ये 3 अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है, ये 3 अल्फ़ा है और अल्फ़ा 4 अल्फ़ा नहीं हो गया, और इस वाले ट्रायंगल में कौन वाला क्यू आर पी का ये बाह्य कोण है, तो ये पूरा 4 अल्फ़ा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है उसके बाजू वाला छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर है, तो पूरा 4 अल्फ़ा है। और ये वाला लाइन उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है एंगल को, तो 4 अल्फ़ा पूरा है, तो ये 2 अल्फ़ा, तो वो भी 2 अल्फ़ा नहीं हो जाएगा, तो वो दोनों 2 अल्फ़ा हो जाएगा। आगे बात किया जाए, अब देखिए ये तो 2 अल्फ़ा हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये अल्फ़ा हो जाएगा। आप बोलेंगे ये अल्फ़ा कैसे हो गया, आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि ये पूरा 3 अल्फ़ा है, ये पूरा 3 अल्फ़ा है, और इसके ये वाला ट्रायंगल कौन सा, क्यू आर एस, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं आप, क्यू आर एस देखिए। तो अगर आप क्यू आर एस देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्यू आर एस का ये बाह्य कोण है, तो इसके बाजू वाला ये छोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा, 3 अल्फ़ा होगा कि नहीं। आपको मालूम इसके बाजू वाला छोड़ दिया जाए तो ये दोनों का योग जो है ये 3 अल्फ़ा के बराबर होगा, और ये 2 अल्फ़ा था तो इसको अल्फ़ा देंगे तब ना, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा मिलकर 3 अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि ये दोनों मिलकर 3 अल्फ़ा होना था, बाह्य कोण है ये इस ट्रायंगल का, तो हम बोलेंगे ये 2 अल्फ़ा था तो वो अल्फ़ा होगा। अब आप एक चीज़ आप ध्यान दे पा रहे होंगे, क्या ध्यान दे पा रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला ट्रायंगल देखिए, अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे बड़ा वाला, कौन सा, पी क्यू
एस, क्या देखेंगे पी क्यू एस देखेंगे तो अगर ये अल्फ़ा है और ये भी कितना आ गया अल्फ़ा आ गया है, तो ये अल्फ़ा आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो भुजा बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और इस बार दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने का भुजा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी बराबर होगा किसके, पी क्यू के। इसका मतलब ये आया कि ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी तो इसके बराबर था ना, पहले ही से दिया हुआ था। तो बात समझ में आया कि ये अल्फ़ा था, ये कितना था अल्फ़ा था, और ये अल्फ़ा मेरा आ गया है। तो अगर दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा उस ट्रायंगल में। तो कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला देखिए क्यू पी एस, देखिए क्या देखेंगे आप क्यू पी एस देखेंगे ना, तो क्यू पी एस में अगर ये अल्फ़ा वो अल्फ़ा, तो इसके सामने इस अल्फ़ा के सामने ये कौन सा भुजा आ रहा है, बड़ा वाला में पी क्यू, और इस अल्फ़ा के सामने क्या आ रहा है क्यू एस। तो हम बोलेंगे जो पी क्यू है वो क्यू एस के बराबर है। तो नहीं, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये और ये दोनों बराबर है तो इसके सामने अगर क्या है दो अल्फ़ा है, तो इसके सामने भी तो दो अल्फ़ा होगा, तो ये कहेंगे ये दो अल्फ़ा होगा। तो बात समझ पा रहे हैं आप कि ये दो अल्फ़ा क्यों आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ये भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण भी तो बराबर होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। इसके सामने दो अल्फ़ा है तो इसके सामने ये भी कितना आएगा दो अल्फ़ा। और अब हम बोल सकते हैं कि तीन अल्फ़ा प्लस दो अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री। आप बोलेंगे ये कैसे किए, आप जानिए कि एक रेखा पर, ये जो एक रेखा है ना, इस एक रेखा पर देखिए हम बता रहे हैं, ये जो एक रेखा दिख रहा है, ये एक रेखा पर ये पूरा कितना होता है 180 ही तो होता है। ये पूरा कितना होता है 180 होता है। तो दो अल्फ़ा इधर है और तीन अल्फ़ा, तो 3 और 2 5, तो ये पूरा 180 के बराबर होगा। तो यही लिखे हैं कि 180, तो 3 और 2 5। तो देखेंगे तो हम कहेंगे कि 5 अल्फ़ा बराबर कितना 180 डिग्री। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 से 100 काट लीजिए, 15 15 5 छक 30, तो कहेंगे ये कितना आ गया 36 डिग्री। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया 36। आप देखिए इसको करके, तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ अल्फ़ा 36 होगा, इसका आंसर भी 36 होगा, अल्फ़ा ही मांग रहा था। तो और अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन और बचा है, देखेंगे आप। आज का क्लास काफ़ी प्रोडक्टिविटी क्लास है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप खूब अच्छे से बैठिए, चीज़ों को पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, आपको समझ में आएगा। और ये एडवांस है, एडवांस सेक्शन आपको बता रहे हैं, इसमें पूरा धैर्य रखना पड़ता है सीखने के लिए। तो अब देखिए, अब इसी ट्रायंगल इसमें देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में ये तो क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं लग रहा है ना, तो दोबारा नहीं करा जाएगा, देख लेते हैं इसको मिला के। कौन सा है 20 डिग्री वाला नहीं किए लग रहा है, देख ले। नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं, तो ये 20 डिग्री वाला भी कर लेते हैं। नहीं किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन किए हैं, तो अगला कर लेते हैं हम लोग। ये वाला किए हैं, 9वां नंबर जो है ना रिपीटेड है, तो हम लोग 10वां कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी। देखिए इसको अपने से बनाना होगा क्योंकि इसमें कोई भी फिगर आपको मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको ए बी सी नाम दे दे रहे हैं, ए ये बी और ये सी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें क्या क्या गिवन है, अब थोड़ा सा उस पर बात कर लें। ए बी सी में क्या है, भुजा बी सी पर बिंदु डी है, बी सी पर एक बिंदु डी है इस प्रकार। अच्छा यहाँ कहीं भी आप देखिए बी सी पे बोले ना तो कहीं भी बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ बिंदु डी है और इस प्रकार है कि बी ए डी, अच्छा इसको मिलाना होगा, ये डी है। कह रहा बी ए डी जो है वो हाफ है एंगल ए डी सी का। अच्छा ए डी सी का ये हाफ है, ये वाला जो है ना ये एंगल, आप देखिएगा कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल जो है ना इस वाले का हाफ है। देख रहे हैं, पढ़ के समझ में आ रहा है कि ए डी सी का हाफ है बी ए डी। तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बोले कि इसको अगर हम 2 थीटा मान ले, ये अगर 2 थीटा मान ले तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा।
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका ये हाफ है तो इसको, अच्छा इसको थीटा मानेंगे तो इसको θ/2 मानना होगा। तो फ्रैक्शन आने से अच्छा है बटा क्यों करना, हम इसी को 2θ मान लेंगे तो इसका आधा है तो थीटा हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ए एंगल BAC 87 है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, BAC 87 कहने का मतलब BAC ये पूरा कितना है, ये पूरा जो है ये दिया हुआ है कि 87 है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे एंगल C ये कितना है तो 42, कितना है 42 है। अच्छा अगर ये 87 है ये 42 है तो ये कितना होगा बड़ा वाला में, तो आप बोलेंगे इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा लीजिए, तो 7 और 2 तो कहेंगे 9 और 8 और 4 12 129। तो 180 से अगर आप 129 घटाएंगे तो 51 नहीं आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला कितना आएगा 51। तो बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ABC ट्रायंगल में तीनों कोण कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए ना, तो ये पूरा 87 ये पूरा 42 तो ये 51 नहीं हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब आपको यहाँ मांगा क्या है एंगल ADB। अच्छा ये वाला मांग रहा है ना ADB, ठीक है। अच्छा मांग क्या रहा है ध्यान दीजिएगा, ये वाला मांग रहा है ADB। एक सेकेंड बैक कर लेते हैं, ठीक है। क्या मांग रहा है ADB, देखिएगा ये मांग रहा है, ये मांग रहा है ADB ये मांग रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो एक चीज़, अच्छा यहाँ 51 है ना, ये 51 आया था हमारा, ये कितना आया था 51 डिग्री। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको घसक गया है तो इसको ठीक कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब सही है और कुछ मिटा है नहीं ना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये 51 आया है और मांग रहा है ये वाला एंगल ADC, तो एक चीज़ तो हम जान रहे हैं कि थीटा और 51 को 51 को जोड़ने पे 2θ आएगा। आप बोलेंगे ये कैसे किया आप, एकदम आसान है। ये जो एंगल है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल, कहीं ना कहीं ADB का, ये जी जो ADB है उसका बाह्य कोण है कि नहीं, ADB का ये बाह्य कोण है, तो इसके बाजू वाला ये छोड़ दिया जाए तो इन दोनों के योग के बराबर ये होगा, तो 51 और थीटा जोड़ने पे 2θ आएगा, क्योंकि ADB का ये बाह्य कोण है। तो 51 और थीटा जोड़ेंगे तो 2θ आएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया 51। तो अगर 51 आ गया थीटा, तो अगर हम लोग इस वाले में ध्यान दें, कौन वाले में, ये वाले में, कि अगर थीटा 51 है तो ये पूरा कितना आएगा, तो कहेंगे 51 का डबल, क्योंकि थीटा का डबल है ये, तो 51 का डबल तो 102 डिग्री हो जाएगा, तो ये 102 डिग्री होगा। तो ये वाला कितना आएगा, तो हम बोलेंगे ये पूरा 180 होता है, पूरा ये दोनों मिला के 180, ये पूरा 180, और अगर वो 102 है तो ये 78 होगा, गारंटी है इस बात का। तब तो 78 और 102 मिलके 180 होगा, एक रेखा पर पूरा 180 बनता है। तो ये पूरा 180 तभी होगा जब ये 102 है तो ये 78 होगा। इसका मतलब जो ADB है, क्या मांगा था एंगल ADB, वो कितना आ जाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे यहाँ जो ADB है ये 78 डिग्री आ रहा है। आंसर भी आपका 78 होगा, आंसर भी आपका 78 होगा। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए। तो मेरा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं।